देखिए, यहाँ दो चीज़ें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पिछले दिन जो नोटिफिकेशन हुई है उसके हिसाब से 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पे और पेट्रोल पे ड्यूटी बढ़ी है। और इसको आपने जैसा जिक्र किया कि वो एक ऐसे कॉज के लिए इस सेस को लगाया गया है जिसमें विधवाओं की जो हमारी विडोज़ हैं उनके वेलफेयर के लिए और जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए जो हमारी स्कीमें चल रही हैं, उस मामले में हिमाचल सरकार पूरे देश के अंदर पहला और एक ही मात्र राज्य है जिन्होंने कानूनी तौर पे अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं बनाई और वो करके दिखाया। इन 3.5 सालों में अगर किसी ने इन बच्चों की किस्मत बदली, इन बच्चों के लिए कुछ किया है तो वो कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री है। आज उन बच्चों को उनको 27 साल तक एजुकेशन का खर्चा, उनके 4,000 रुपया पर मंथ और उनको घुमाने के लिए एक्सपोजर टूर्स आपके सामने ही हर साल हो रहे हैं। पूरे उनको रेलवे से बाई है हर जगह। वो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे समाज का वर्ग जिन्होंने कभी अपनी मांग ना कभी रखी थी ना कभी सोचा था। एक ऐसी योजना है, मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर विपक्ष इसमें भी आलोचना करता है कि जो ऐसे कॉज के लिए एक समाज का छोटा सा कंट्रीब्यूशन सबके सहयोग से इन दोनों वर्गों के लिए ऐसी योजना बनाएंगे जिससे ये भी समाज के साथ इज्जत और मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसलिए मुझे लगता नहीं था कि विपक्ष को सोच समझ के जो है इसका विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, आज की डेट में भी हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, आप हरियाणा की बात करें तो बिहार है, उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है, आज भी हमारा जो प्राइस है डीजल का और पेट्रोल का 70 पैसे पड़ोसी राज्यों से कम है। तो ये बड़े सोच समझ के इन सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और ये फैसला लिया है कि इन ऐसी योजना के लिए इस तरह से हम समाज का और ऐसे लोगों को सुधार करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट उन दोनों भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री किसने देखा? हमने देखा। सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है भाई? कौन है? सुक्खू है भाई, सुक्खू है। झूठी गारंटी का सरदार। देखिए, भाजपा तो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी स्टेटमेंट देके अपने आप को अलग करता है। जैसा मैंने जिक्र किया कि किस वजह से लगाया गया ये सेस, और इस सबके सहयोग से समाज के उन वर्गों को इससे बड़ा उत्थान मिलेगा। और एक ऐसी योजना के लिए किया जा रहा है जो स्वाभाविक तौर पे भाजपा इसका विरोध नहीं कर सकती। क्या भाजपा ये बोल सकती है कि दोनों वर्गों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? या सरकार की इन लोगों के लिए जो योजना बनाई है, जो करके दिखाया है, क्या वो गलत है? भाजपा उसको गलत ठहरा सकती है? तो भाजपा तो हिमाचल प्रदेश में मजबूर है, उनके पास कोई बड़ा कारण विरोध का नहीं होता है। वो हर बात का विरोध करने की एक उनकी जो है एक नेचर बन चुका है। लेकिन जो मंशा सरकार की है बड़ी साफ है कि इसको हमने उन लोगों के वेलफेयर के लिए किया है। भाजपा ने तो पिछली सरकार जब थी भाजपा की, तो जाते जाते वोट पॉलिटिक्स करने के लिए इसमें भी 5 रुपये जो है उस वक्त एक्साइज ड्यूटी घटा दी थी, कारण सिर्फ वोट बैंक। तो वो ऐसे फैसले करके गए जिससे पूरा, जब सरकार बदली तो ख़जाना खाली। पिछली सरकार ने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो बड़ी पूरी तरह पुअर था और उसका बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को आगे भी अभी तक उठाना पड़ रहा है। ये अलग बात है कि आज हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े फैसले लेके प्रदेश हित में और लोगों के हित के, जिसकी वजह से निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें हमारे खजाने में भी असर पड़ा है, अच्छा रेवेन्यू आगे आ रहा है और हमारी जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार हो रहा है। अगर ये निरंतर इसी तरह चलता रहा तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में अपने पाँव पे खड़े होने की बात को सोच सकता है।